प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 द्रव्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, भार का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भार का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों होता है। तो भार का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने का कारण यह है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भार व द्रव्यमान में सही संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका है W बराबर एम बट्टे जी। ऑप्शन नंबर बी आपका है W बराबर एम इंटू जी। ऑप्शन नंबर सी आपका है एम बराबर W बट्टे जी। और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो भार व द्रव्यमान में जो सही संबंध होता है वो आपका होता है W बराबर यम इंटू का जी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ठोस। ऑप्शन नंबर बी आपका है द्रव। ऑप्शन नंबर सी आपका है गैस। और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसको हम बोलते हैं द्रव। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो आपका ठोस होता है इसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। वहीं पर जो आपका गैस होता है इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। जिस पात्र में रखेंगे इसको गैस को उसका रूप धारण कर लेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द्रव्य की चौथी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ठोस। ऑप्शन नंबर बी आपका है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका है गैस। और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण उनके अणुओं की। ऑप्शन नंबर ए आपका है गतिज व स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी आपका है गतिज व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वह गतिज व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका कम हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका स्थिर रहता है। तो अशुद्धि की उपस्थिति में जो आपका गलनांक होता है वह कम हो जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, जल का हिमांक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका है 150 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है कि भार किस प्रकार की राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सदिश तथा अदिश दोनों। ऑप्शन नंबर बी आपका है अदिश। ऑप्शन नंबर सी आपका है सदिश। और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भार होता है वह एक सदिश राशि होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भार एक सदिश राशि है, वहीं पर जो आपका द्रव्यमान होता है वह आपका एक अदिश राशि होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होती है।
ऑप्शन नंबर ए आपका है द्रव के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका है ठोस के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका है ताप के कारण और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लाज्मा के कारण। तो सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, ऑप्शन नंबर ए आपका है 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है घट जाता है और ऑप्शन नंबर डी आपका है बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ाने पर जो आपका क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0, ऑप्शन नंबर बी आपका है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी आपका है 500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पारा, ऑप्शन नंबर बी आपका है नौसादर, ऑप्शन नंबर सी आपका है अमोनियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है ब्रोमीन। तो आपको बताना है कि इन चारों पदार्थ में कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो जो आपका नौसादर होता है यह आपका ऊर्ध्वपातन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है तो नौसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। ठीक, इसके अलावा दो पदार्थ और को ध्यान में रखिएगा, एक कपूर और दूसरा आयोडीन। कपूर आयोडीन ये दोनों भी ऊर्ध्वपातन है। यदि आपका नौसादर नहीं दिया रहता तो इसके जगह या तो कपूर दिया रहता या तो आयोडीन। तो ध्यान में रखिएगा नौसादर, कपूर और आयोडीन ये तीनों ऊर्ध्वपातन है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है द्रव्य का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0 हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका घटती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी आपका पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो बताइएगा कि द्रव्य का ताप बढ़ाने पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो द्रव्य का ताप बढ़ाने पर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपका बढ़ती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है द्रव्य का सबसे छोटा कण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अणु, ऑप्शन नंबर बी आपका है परमाणु, ऑप्शन नंबर सी आपका है यौगिक और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्य का सबसे छोटा कण जो आपका होता है वो आपका परमाणु होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कम, ऑप्शन नंबर बी आपका है अधिक, ऑप्शन नंबर सी आपका है 0 और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो आपका कम होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है दाब का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका है न्यूटन प्रति मीटर और ऑप्शन नंबर सी आपका है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो दाब का मात्रक होता है वो आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, क्योंकि आपको पता है कि दाब बराबर होता है बल बट्टे का क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक तो आपका न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दाब किस प्रकार की राशि है तो दाब जो आपका होता है वह आपका एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकने के दौरान बनने वाली भाप। ऑप्शन नंबर ए आपका है बाहर निकल जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है बाहर नहीं निकल पाती, ऑप्शन नंबर सी आपका है भाप नहीं बनता और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका मेन वजह ये है कि जो आपका प्रेशर कुकर के अंदर भाप होता है वह बाहर नहीं निकलता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका है गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका है मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी आपका है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपसे पूछा जा रहा है मात्रक क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका मिसप्रिंट हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, आपको बताना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी का मान होता है वो आपका 1.625 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखिएगा। यहीं पर यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितना गुना होता है, तो जो आपका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। यानी कि चंद्रमा पर आपसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछा जाए तो 9.8 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो चंद्रमा पर पता चल जाएगा। क्योंकि जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का 6वां भाग होता है। यानी 9.8 में 6 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू आपका 1.625 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों द्रव्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को मैंने करवाया। अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।